नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। उम्मीद की एक लहर दिख रही है, वह है वैक्सीन। पर क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? आंकड़े गायब हो रहे हैं। जी हां, चौंक गए आप? आंकड़े वैक्सीनेशन के गायब हो रहे हैं। कैसे? पूरी बात बताऊंगा छुपा खेल विद प्रवेश में। स्वागत है आपका। मैंने कहा था आंकड़े गायब हो रहे हैं। चौंक रहे हैं क्या आप? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं। वैक्सीन की पहली डोज लग गई, दूसरी लगवाने के लिए जब लोग जा रहे हैं तो पता चल रहा है उनका नाम गायब है या आंकड़े गायब है। लोगों ने बकायदा फेसबुक, सोशल मीडिया पे वो फोटो भी डाली है वैक्सीन लगवाते हुए। वाहवाही मिली, वाह बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाई। लेकिन सरकार या सिस्टम या कर्मचारी या अधिकारियों की बेरुखी का नतीजा है ये कि उस उत्साह में अब कमी आ रही है। क्यों? लोग परेशान है, दूसरी डोज कैसे लगवाएं। दरअसल पिछले महीने यानी अप्रैल में वैक्सीनेशन ड्राइव, जी हां, वैक्सीनेशन ड्राइव का लगभग हर जिले में आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन के आग्रह पे नगर निगम द्वारा वार्ड स्तर पे या जोन स्तर पे वैक्सीनेशन कैंप लगवाए गए थे। शायद आपने सुना हो या आपने उन कैंपों में लगवाया भी होगा। इन वैक्सीनेशन कैंपों में ऑफलाइन टीकाकरण हो रहा था। इसका मतलब, ऑफलाइन का मतलब यह है कि वहां पे कंप्यूटर नहीं था। नगर निगम का एक कर्मचारी, एक नर्स या किसी मेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद था और रजिस्टर में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर नोट कर रहा था। आपने वैक्सीन लगवा ली, बधाई के पात्र है, सबने बधाइयां दी, फेसबुक, सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और इसी खुशी के साथ कि पहली डोज लग गई है, दूसरी डोज का इंतजार करने लगे। कोविशील्ड वाले केसेस में 45 दिन में लग रही है और कोवैक्सीन में आज भी 28 दिन बाद। कुछ लोग जो कोवैक्सीन वाले थे या कोविशील्ड वाले थे, उत्साह में जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको मिला, लोगों के पास नहीं था। तब लोगों ने क्या किया? कोविन, जी हां, सरकारी केंद्र सरकार द्वारा कोविन पोर्टल बनाया गया है जिसमें सारा डेटा संकलित किया जा रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन भी वहीं कराना है यदि वैक्सीनेशन की डोज लगवानी है। जिन लोगों ने ऑफलाइन कैंप में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, जब उनको मालूम हुआ सर्टिफिकेट यहां मिलता है, कोविन पोर्टल पे गए और रजिस्ट्रेशन करवाया, मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी मिला और लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद वह क्या देखते हैं? नाम है, पर उसमें लिखा क्या है? नॉट वैक्सीनेटेड, शेड्यूल फॉर डोज 1। जी हां, मतलब वह देख रहे हैं जिनको पहली डोज लगभग 1 महीने पहले लग चुकी है, अभी भी कोविन पोर्टल में लिखा हुआ है नॉट वैक्सीनेटेड। यानी वह ऑफलाइन डेटा जो नगर निगम द्वारा या संबंधित एसडीएम तहसील द्वारा लगवाए गए क्षेत्रों में और लोगों को पहली डोज लगाई गई वैक्सीन की, वह कोविन पोर्टल में अपडेटेड नहीं है। आंकड़े गायब हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं कि जब दूसरे डोज लगवाने को वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो सिस्टम दूसरी डोज का रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। वहां पे यही जवाब मिलेगा कि आपकी पहली डोज नहीं लगी, दूसरी हम एंट्री नहीं कर सकते। मैं और मेरे अन्य साथी परेशान हैं कि सेकंड डोज कैसे लगेगा। अभी करीब करीब 1 महीना होने वाला है। मैंने 14 अप्रैल 2021 को फर्स्ट डोज लिया था यहीं श्री कृष्णा कैंपस में। अभी तक उसका नेट में कोई एंट्री नहीं है। नेट में देखने से फर्स्ट डोज नॉट वैक्सीनेटेड लिखा हुआ आता है। अब हम लोग और हमारे साथी, अन्य साथी सब परेशान हैं कि सेकंड डोज कैसे लिया जाए। जिम्मेदार लोगों को कई बार फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। विगत 14 अप्रैल को हमने जो सरकार द्वारा जो कैंप लगाया गया था उसमें वैक्सीन लगाई थी, परंतु उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा है। इस वजह से हमको सेकंड डोज के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने कोविन ऐप पे भी चेक किया, बट हमारा आधार नंबर से उसमें फर्स्ट डोज रजिस्टर्ड नहीं दिख रहा है। इसलिए हमको सेकंड डोज लगाने के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
मैं पहले 14 तारीख को 14 अप्रैल को मैंने वैक्सीनेशन कराया था, पहला डोज लगवाया था, और जो कि नगर निगम की तरफ से कैंप लगाया गया था, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई ऐसा कोई मेरे पास जानकारी नहीं है जिससे मैं अगले डोज़ लगवाने के लिए मुझे मदद मिल सके, जो कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं पहला डोज़ लगवा चुका हूं। इसके लिए मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूं, और मेरे परिवार में या मेरे जहां लगवाया था कैंप लगा था, सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हाँ, ना ही कोविन ऐप में दिख रहा है, ना ही कहीं कुछ दिख रहा है, किसी भी प्रकार का मेरे पास प्रमाण नहीं है कि मैं वैक्सीनेशन करा चुका हूँ। और अब मैं दूसरा डोज कैसे लगवाऊँ, इसके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई पोर्टल पे या किसी जिला प्रशासन की तरफ से कहीं से कोई। सुना आपने, यह तो उदाहरण मात्र, ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ हुआ है। यह भोपाल अकेले का मामला नहीं है, यह छोटे छोटे जिलों या अन्य शहरों के भी लगभग ऐसे ही मामले हैं। कुछ जगह तो ऑफलाइन एक कागज में लिख के दिया जा रहा है, सील टप्पा लगा के, कि आपकी पहली डोज लग चुकी है। सवाल उठता है कि किसकी गलती। मामले में जब प्रदेश टीकाकरण अधिकारी से द करंट स्टोरी ने बात की तो उन्होंने इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया और यह कहा कि संबंधित जिला कलेक्टर से संपर्क करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा इस तरह के ऑफलाइन कैंप में वैक्सीनेशन करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिए गए थे। यानी जिला कलेक्टर या जिला प्रशासन ने अपने स्तर पे इस तरह के निर्णय लिए और नगर निगम के माध्यम से वार्ड स्तर पे वैक्सीनेशन ड्राइव की। वैक्सीनेशन ड्राइव तो अच्छी बात है, लोगों तक वैक्सीन घर घर पहुंची, लेकिन वह डेटा अपलोड क्यों नहीं हुआ? अब दूसरी डोज कैसे लगवाएंगे साहब, यह भी बता दीजिए। मजेदार बात यह है कि इस मामले को लेकर जब भी किसी संबंधित अधिकारी या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लाभार्थियों द्वारा, जी हां, जिनकी पहली डोज लग चुकी थी, कोई जवाब नहीं मिला। आपने सुना भी, लोगों ने बताया कि उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। क्या करेंगे? द करंट स्टोरी ने वैक्सीनेशन केंद्र पे पहुंचे एक सज्जन से ऐसी बात की, हालांकि वह कैमरे पे आने से मना कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो टोकन लिया तो उनका नंबर शायद 130-135 नंबर का टोकन था, यानी 2 घंटे के आसपास का समय इंतजार करना था। वह इंतजार किया और जब कंप्यूटर के पास पहुंचे, उनका नंबर आया तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने बोला आपकी दूसरी डोज की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि पहली डोज अपडेटेड नहीं है सिस्टम में। 2 घंटे इस भीषण गर्मी में परेशान होने के बाद यह जवाब मिलता है, वह क्या करें? वहां कोई जवाब नहीं दे रहा। टीकाकरण अधिकारी कह रहे हैं जिला कलेक्टर से संपर्क करें। जिला कलेक्टर से द करंट स्टोरी ने बात करने का प्रयास किया, पर एज यूजुअल यानी कि जैसा होता आया है, कोई जवाब नहीं आया। हमने एसएमएस भी किया, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से अभी तक द करंट स्टोरी को नहीं दिया गया। मामला गंभीर है। केंद्र सरकार आंकड़े जारी कर रही है, राज्य सरकार आंकड़े जारी कर रही है वैक्सीनेशन के। कौन से आंकड़े हैं वो? कोविन पोर्टल के या ऑफलाइन के, या दोनों को मिलाया गया है? वह लोग क्या करेंगे जिनकी सेकेंड डोज है, जो आने वाले एक आध हफ्ते में नंबर लग जाएंगे, जिनके 10 अप्रैल के बाद वैक्सीनेशन हुआ है। जिनका 1 अप्रैल को वैक्सीनेशन या 2 अप्रैल को हुआ है, उनके नंबर तो आ गए, वो तो दर बदर भटक रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं है। आम जनता परेशान है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बिस्तर की कमी, दवाओं की कालाबाजारी और भी बहुत सारी समस्याएं। लॉकडाउन से काम धंधा लगभग ठप। अब एक नई समस्या की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए चक्कर काटो। छुपा खेल वित्त प्रवेश में हमने उस मूलभूत समस्या के बारे में बताने का प्रयास किया जिससे कई लाभार्थी जिनको वैक्सीन लग चुकी है परेशान हो रहे हैं। एक समस्या और आ रही है। कई जिलों में वैक्सीन लगवाई गई, एक मोबाइल नंबर में 4 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन होता है। कई सेंटरों में रजिस्ट्रेशन करते समय एक मोबाइल नंबर में एक ही व्यक्ति का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है कोविन पोर्टल पे, उसके परिवार के अन्य सदस्यों का अपडेट नहीं हो रहा। आधार कार्ड से भी यदि ढूंढने का प्रयास किया जाए नंबर से तो वह भी उपलब्ध नहीं हो रहा। किसकी गलती है? सरकार की, सिस्टम की, कर्मचारी के, अधिकारियों की? गलती किसी की भी हो, पर इसको दूर किया जा सकता है। हमने प्रयास किया आम आदमी की मूलभूत समस्या बताने का। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोरोना काल के दरमियान आपको आ रही ऐसी ही अन्य किसी समस्या की
कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे लगातार चल रही हैं, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके इस छोटे से प्रयास बेल आइकन को प्रेस करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।